नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज हम लोग सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमारा जो 1 और 2 सेट हुआ है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो हमारा प्लेलिस्ट पर जाकर दोनों कंटेंट को देख सकते हैं साथियों। और ये क्लास आपका आरपीएफ के लिए काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जो कि आपका आरपीएफ में जो जीके जीएस का आपका वेटेज है, काफ़ी आपका वेटेज है 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए। ये क्लास आपका बेहद महत्वपूर्ण, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने का काफ़ी संभावना है साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा और यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? बताना है। तो खेल के दौरान हम लोग का जो बैडमिंटन के खिलाड़ी को जो ब्लैक कार्ड आपका दिया जाता है, वो क्या हम लोग का दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में क्या है हम लोग का? अयोग्य को दर्शाता है। कौन सा कार्ड? ये ब्लैक कार्ड। कौन सा खेल में? ये बैडमिंटन। आइए अब आगे हम लोग का जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोजन, उसके बाद सोना चांदी पीतल, इस प्रकार से जो है आपका दिया जाता है। ये पूरा कंटेंट जो है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ये आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे भी हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में जो हम लोग का विश्व चैम्पियनशिप पदक तालिका इस प्रकार से है। जैसे कि आपका चीन कितना पदक लेकर पहला स्थान पर हासिल किए हैं, तो ये आपको पूरा यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध है। चीन प्रथम स्थान, उसके बाद जापान सेकंड, और भारत का स्थान कितना है साथियों? तो भारत का स्थान हम लोग का 9, यहाँ पर 9 नंबर में दोनों है, भारत और जर्मनी के साथ साथ आपका बराबर है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है। क्या है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो कांग्रेस का हम लोग का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत, बम्बे, कलकत्ता या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बम्बे में। ठीक है, ये अब इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, ये कब हुआ था? 1885 ईस्वी में गठन हुआ था, ये ओम यहाँ का सदस्य के द्वारा। और ये आप देख सकते हैं कि बम्बई के कहाँ पर ये आपका कॉलेज में, कौन सा कॉलेज? यहाँ पर तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपका ये आयोजित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले क्या थे? अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि वह भारतीय बैरिस्टर थे। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि वर्ष 1985 में बम्बई स्थान डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और उसके बाद 86 में कलकत्ता, और 87 में मद्रास, और 88 में आपका इलाहाबाद। कौन थे ये? जर्जीयुल थे। दादा भाई नौरोजी हम लोग का कलकत्ता अधिवेशन 1886 में अध्यक्षता करते थे, और उसके बाद तैयब जी जो है 87 मद्रास। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना। तो भरहुत स्तूप जो है ये कौन सा राज्य में स्थित है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भरहुत स्तूप हो जाएगा हम लोग का मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं भरहुत यहाँ पर 73 में हुआ पाया गया था ये कुछ अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि मदर ऑफ मोहिनीअट्टम फिक्शन है, डेस पर आधारित, ये आपको बताना। तो ये हम लोग का मदर ऑफ क्या है? मोहिनीअट्टम फिक्शन डेस पर आधारित है, ये आपको बताना। तो ये जो मदर ऑफ मोहिनीअट्टम फिक्शन ये किस पर आधारित है साथियों? तो आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो मदर ऑफ मोहिनीअट्टम जो फिक्शन है, ये हम लोग का कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है। ठीक है, कल्याणम सॉरी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है। ठीक,
तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये कलामंडलम कल्याणी कुट्टी जो है अम्मा मोहिनी अट्टम केरल के एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में ये प्रमुख हस्ती है। कौन? ये कलामंडलम कल्याणी कुट्टी मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं साथियों। तो अगला हम लोग का ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर हम लोग का जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बाद कौन सा राज्य से संबंधित है और ये प्रसिद्ध जो नर्तक है उसके बारे में ये पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु में रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्ण मूर्ति और अलरमेल वल्ली। कथक पर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बिरजू महाराज, नारायण, सेवना नारायण और सितारा देवी, ये कथक उत्तर भारत। कथकली पर केरल, ये गोपी, कलामंडलम गोपी। उसके बाद कृष्णकुट्टी, पल्लीपुरम गोपालन नायर, ओडिशा यहाँ पर केलुचरण महापात्र, पणिगिरी और सोनल मानसिंह, यह ओडिसी संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका मणिपुर से, और ये जो है आपका विपिन सिंह, गुरु अम्बी सिंह और दर्शन झावेरी, ये जो आपका मणिपुर से। उसी प्रकार से कुचिपुड़ी पर बात करते हैं तो कुचिपुड़ी आंध्रा से संबंधित है। ये यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू और वेम्पति चिन्ना सत्यम। मोहिनीअट्टम केरल से। ये मोहिनीअट्टम में कौन कौन है? गोपिका वर्मा, सुनंदा सात्रिया। साथियों ये असम का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और जातिन गोस्वामी, अनीता शर्मा और आपका सारोडी सेकिया। और कथकली पर बात करते हैं तो कथकली केरल, ये पद्मश्री कलामंडलम गोपी, ये कथकली से। और आगे भी हम लोग का यहाँ पर गोपालन नायर, ये भी आपका कथकली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से साथियों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना। तो ऋषभदेव है जैन धर्म का जो है संस्थापक माने जाते हैं। तो इनका जो जन्म है वो आपको बताना। तो इसका जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान हम लोग का अयोध्या में स्थित है। ठीक है, अयोध्या में इसका जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या फिर कह सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक रह चुके हैं। उसी प्रकार से हम लोग का जो जैन धर्म के 24वां या फिर अंतिमवां कह सकते हैं वो हम लोग का भगवान महावीर रह चुके हैं। और उससे पहले हम लोग का 23वां जो है, 23वां कौन थे? 23वां हम लोग का ऋषभदेव। उसी प्रकार से 22वां के बारे में अगर कहा जाए तो 22वां में कौन? 22वां में ये हो जाएगा अरिस्थेनमी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हम लोग का महावीर स्वामी, इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वां, वही अंतिम था। अब वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। और बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। माता पिता क्षत्रिय कुल के थे और पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला लिच्छवी चेतक की बहन थी। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां हम लोग का महावीर स्वामी। ये प्रतीक कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जो है ये किसको निर्वाचित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत निकाय। कौन हो जाएगा? ग्राम पंचायत का जो निकाय है यही हम लोग का प्रत्यक्ष चुनाव जो जनता के द्वारा ये निर्वाचित किए जाते हैं। आइए ये अब देख सकते हैं पंचायत चुनाव जो ग्राम पंचायत निकाय हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो है 21 के अंतर्गत आता है, चुनाव धारा 21 के अंतर्गत ये आता है। प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। संसद के सदस्य प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और कुल सीटों की संख्या कितना है? 545 सीटों की संख्या है साथियों। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर बात करता हूं तो ये राष्ट्रपति पर यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, ये आपको बताना है।
तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है इनमें से, आपको बताना है। तो कौन सा पुस्तक जो है नहीं लिखा गया है, तो ये ब्रोकन विंग को छोड़कर बाकी सारा पुस्तक आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, जैसे एन ऑटोबायोग्राफी और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ब्रोकन विंग किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रोकन विंग हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, ये आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्टोरी, लेट्स फ्रॉम ऑफ फादर टू, और उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण है। सरोजिनी नायडू पर बात करते हैं तो इसको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। किसको, सरोजिनी नायडू को, भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा लिखे गए जो प्रमुख प्रसिद्धि पुस्तकें हैं, द वर्ड ऑफ टाइम, क्या द वर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग, ये हम लोग का सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया प्रमुख जो पुस्तकों में से एक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है साथियों। तो फुटबॉल के जो मैदान होता है उसका पिच का जो आयाम होता है, डायमेंशन, वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 105 मीटर लंबा और कितना चौड़ा होता है, 68 मीटर आपका चौड़ा होता है। 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होता है। फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उनका लंबाई और चौड़ाई में ये आपको अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था, ये आपको बताना है। तो स्वर्ण मंदिर जो सिखों का पवित्र जो आपका स्थल है, उसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था साथियों, ये आपको बताना है। तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या रामदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण का मार्गदर्शन किसने किया था, तो ये गुरु अर्जुन देव हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। सिख गुरुओं में से स्वर्ण मंदिर का निर्माण का मार्ग जो है गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। तो ये गुरु अर्जुन देव के बारे में हम लोगों ने देख लिया, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने सुखमनी साहेब का पाठ भी लिखा है। कुछ इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि जो सिख धर्म के विस्तार के लिए जिम्मेदार 10 सिख गुरु, पहला कौन थे, गुरु नानक थे। इस प्रकार से गुरु हरगोविंद, और ये कुछ इंपॉर्टेंट तेज बहादुर 9वें और 10वें हम लोग का गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देख लेते हैं। जैसे नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी, आपको बताना है। तो नटराज की कांस्य मूर्ति जो है ये कौन सा काल में बनाया गया था, ये आपका चोल काल में बनाया गया था नटराज की कांस्य मूर्ति। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये चोल काल के द्वारा ये निर्मित क्या हुआ हम लोग का कांस्य मूर्ति था, ठीक है। और यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों के स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, जो छोटे शहरों के स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। तो इसमें हम लोग का ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया गया है। तो आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के डेस शहर में स्थित है, आपको बताना। तो साथियों ये आगा खां पैलेस जो है महाराष्ट्र के कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पुणे में स्थित है, ठीक है, पुणे में स्थित है आगा खां पैलेस, महाराष्ट्र शहर में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है,
इसको भी आप एक बार आराम से रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, भारत में सबसे पुराने जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफा निम्नलिखित में से किस काल से ज़्यादातर संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा काल से संबंधित है, आइए देख लेते हैं साथियों। तो ये आपका मौर्य किससे संबंधित है, ये आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, जो कि भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से ज़्यादातर संबंधित है मौर्य काल से। आइए आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको दिया गया है। आइए आगे चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इस प्रकार से पद्म पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक थे, ये आपको बताना है। जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक, कौन सा वादक रहे हैं, आइए देख लेते हैं। तो ये रहे हैं हम लोग का तबला वादक रहे हैं। कौन सा वादक, तो ये आपका तबला वादक रहे हैं। कौन, ये निखिल ज्योति घोष। ठीक, तो साथियों इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। तो इसको हम लोग अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको आप देख लेते हैं। जैसे उस्ताद अमजद अली खान, ये किससे संबंधित है, ये सरोज से संबंधित है। उसी प्रकार अमजद अली खान को ये जो 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय साधवाना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है धौलपुरी के बारे में। तो प्यारे साथी, इस प्रकार से हम लोग का आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों इस प्रकार से आपको रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस जो है उपलब्ध कराया जाएगी। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।